जिंदगी एक सफर है सुहाना, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते जाना। अरे ये तो पढ़ लिया है, पढ़ लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा इसको कर लिया, कंपैरिजन तीनों में करके दिखाना, क्योंकि बढ़िया बढ़िया नंबर हमको लाना। तो चलो भाई शुरू करते हैं बढ़िया बढ़िया नंबर लाने के लिए बढ़िया बढ़िया सी पढ़ाई। ठीक है, समझते हैं कि ये तीनों सेक्टर्स में कंपैरिजन कैसे करना है हमें। देखो भाई, हमने 3 सेक्टर्स जो है उनको डीपली फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है। अब क्या करना है, उनका कंपैरिजन करना है। देखते हैं भाई कौन सा पहले कहाँ था फिर अब कहाँ आ गया है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कंपेयरिंग। क्या कंपेयर कर रहे हैं, पहले ही सीधी फर्स्ट शुरुआत करते ही टेढ़ी लाइन मार दी मैंने। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, अभी कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर क्या करेंगे, कैसे कंपेयर करने के लिए हमारे पास पहले एक बेस होना चाहिए। ठीक है, अब किसी की हाइट कंपेयर करनी है, किसी का वेट कंपेयर करना है, तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं इनको कैसे कंपेयर करेंगे। देखो, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कोई भी जो सेक्टर है उस सेक्टर में प्रोडक्शन जो है वो कैसी हुई है। ओके, प्रोडक्शन देखनी है हमें, एम्प्लॉयमेंट देखना है हमें। अब जिस सेक्टर में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, दैट मीन्स वो सेक्टर आगे चल रहा है। और जिसमें प्रोडक्शन कम है, एम्प्लॉयमेंट अभी जनरेशन कम हो रही है, इट मीन्स वो सेक्टर कहाँ है, अभी पीछे चल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो होती है बेटा, हमारी इकोनॉमीज कैन हैव डोमिनेंट सेक्टर्स विद हाई प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट व्हाइल अदर्स आर स्मॉलर। सिंपल। ठीक है, कंपैरिजन बाय प्रोडक्शन वैल्यू, कि प्रोडक्शन कितनी ही हो रही है उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, वी कैन कंपेयर सेक्टर्स बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय दे प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपने ना फर्स्ट चैप्टर में भी एक चीज करी थी कि सभी सेक्टर्स की जो प्रोडक्शन है उसको ऐड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। देखो, अगर जीडीपी हमें निकालनी है तो जीडीपी कैसे निकलती है, द सम ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स गिव्स अ कंट्री दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा देश की एक टेरिटरी है बेटा, सपोज ये हमारे देश की टेरिटरी, और इस देश की टेरिटरी के अंदर हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सब अपना पापी पेट को भरने के लिए काम तो करते ही है ना। तो उन सब की इनकम को ऐड कर देना, सबकी प्रोडक्शन जो फाइनल गुड्स है उनकी वैल्यू को ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, अभी देखो हिस्टोरिकल चेंजेस क्या आए हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सब जो तीनों सेक्टर्स हैं वो इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है कि ये अनइक्वल है प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में, तभी तो हम उनको क्या कर रहे हैं बेटा, कंपेयर कर रहे हैं। राइट, कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों में डिफरेंशिएशन है, तीनों में फर्क है। अब देखो तीनों में क्या फर्क है। स्टार्टिंग जब हम करते हैं ना बेटा, हम लोगों ने वो पढ़े हैं 5 ईयर प्लान्स भी पढ़े थे 9th क्लास में भी। तो सेम चीज को आप यहाँ पे देखो कि 5 ईयर प्लान्स में स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ना, जब हम लोग नए नए आजाद हुए थे, 1947 की बात है, तो हम लोगों ने, हमारे लोग ना ज्यादा जानते नहीं थे, मतलब टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो नहीं थे, रूबरू नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर है उसको फोकस बनाया। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, तो उसी को हमने क्या करा, बूम करने की कोशिश की। हमने पढ़ा है 1960-67 में क्या आया था, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था, क्योंकि हमने फोकस किस पे किया था, प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर पे हमने फोकस किया था। अभी देखो अर्ली डेवलपमेंट की बात जब आती है ना बेटा, अर्ली डेवलपमेंट यानी कि स्टार्टिंग का हमारे देश जब बना 1947 तब की बात, तो जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ये चीजें इनिशियली हमारे लिए कैसी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रही हैं। ठीक है, तो इनिशियली हमारे लिए अर्ली डेवलपमेंट किस चीज का हुआ था, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ओवरऑल बोले तो प्राइमरी सेक्टर का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए, साल दर साल बीतते गए, हमने सोचा यार सिर्फ एग्रीकल्चर से तो काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या पढ़ना शुरू किया बेटा, फिर हमने करना शुरू किया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब नई नई इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना, लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने में हेल्प करना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इनको सभी को सरकार हेल्प करती थी। ठीक है, तो ओवर द टाइम द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स डोमिनेंट। ठीक है, पहले डोमिनेंट कौन था,
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद डोमिनेंट कौन हुआ हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो कौन हो गया यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किस में होती है, फर्स्ट पार्ट में करा था ना, सेकेंडरी सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने क्या किया, डोमिनेंट बनाना शुरू किया, डोमिनेट करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करने लगे हम, ठीक है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद लास्ट में अब हमारे पास क्या है, आजकल भी हम लोग इसी सिनेरियो में जी रहे हैं, शिफ्ट टू सर्विसेज। हम लोग अब अपनी सर्विसेज को बढ़ाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बेटा सिर्फ एग्रीकल्चर से क्या होगा, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ सकती है। सिर्फ जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे उससे भी काम नहीं चलेगा, हमें तीनों सेक्टर्स पे फोकस करना। तो तीसरा सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर पे भी फोकस करा हम लोगों ने, ठीक है। जैसे कि देखो हमने देखा है दूसरे देशों से क्या है बेटा, कि डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं, सी अ फर्दर शिफ्ट टू टर्शरी सेक्टर बिकमिंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। हमने देखा है कि जो हमारी कैसी हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ऑलरेडी, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, लेकिन हमने देखा है उनसे, हमने सीखा है कि वो लोग किस पे फोकस करते हैं, वो लोग शिफ्ट कर रह गए हैं किसके ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो जब उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो फिर वो क्या करते हैं, सर्विसेज के चार्ज करते हैं, ठीक है। हमने ये, हम भी करते हैं, सभी करते हैं भाई। तो सर्विसेज का जो चार्ज होता है वो उससे पैसा कमाते हैं। कोई भी चीज आपने बना दी, अब उसकी सर्विसेज के चार्ज ले रहे हो, तो टर्शरी सेक्टर जो है वो उनका मेन कंट्रीब्यूटर बन जाता है। कौन सी का, कंट्रीज का, डेवलप्ड कंट्रीज का। तो हम भी डेवलप्ड बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें भी वही पाथ को फॉलो करना होगा, ठीक है। हमने क्या क्या करा अभी, कि अर्ली डेवलपमेंट, स्टार्टिंग में हमारा कौन सा डोमिनेंट था, जो हमारा था ये प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर हम बोलेंगे कौन सा सेक्टर हमारा डोमिनेंट था, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। फिर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया, तो हमारा सेकंड सेक्टर फिर डोमिनेंट हुआ। लेकिन अभी की अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हुए, तो हम अपना फोकस को चेंज कर रहे हैं, और हमें ये चेंज लाके हमें डेवलप्ड कंट्रीज की तरह डेवलप होना है। तो हमें किसकी तरफ शिफ्ट करना होगा, सर्विस सेक्टर की तरफ, ठीक है। दैट इज आर थर्ड, कौन सा है हमारा, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर कहाँ गया भाई, टर्शरी सेक्टर, ठीक है बेटा। अभी देखो फटाफट से ये हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि शेयर कितना है जीडीपी में, ठीक है। शेयर कितना है, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रही है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो शेयर ऑफ सेक्टर अगर हम पढ़ते हैं बेटा, यहाँ है हमारा शेयर ऑफ सेक्टर। शेयर देखो इधर साइड में एग्रीकल्चर का शेयर है हमारे पास, इंडस्ट्री का शेयर है हमारे पास, और सर्विस का शेयर है, ठीक है। ये हमारा एग्रीकल्चर का शेयर है, ये हमारा इंडस्ट्री का शेयर है, और ये हमारा सर्विसेज, यानी कि ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का शेयर है, इधर हमारा प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी, और ये हमारा टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास देखो बेटा, ये शेयर किस चीज का है, देखो ये पैसे का शेयर है, लोगों का शेयर नहीं है कि लोग कितने लगे हुए, नहीं, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कितना हम पैसा कमा रहे हैं उससे। तो जो प्राइमरी सेक्टर उससे हम सबसे कम पैसा, यानी कि जो हमारी परसेंटेज है वो सबसे कम है। फिर उसके बाद हम ज्यादा परसेंटेज किससे कमा रहे हैं, जीडीपी में जो हमारी शेयर दे रही है, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। और उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्शरी सेक्टर, जो जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे जीडीपी में। अब देखो भाई, हमें ये जो सिनेरियो देखा है आपने, पूरा समझा है, इससे हम क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना होगा बेटा, अपनी जो भी हमारा काम करने का तरीका है हमें उसको शिफ्ट करना होगा। अब शिफ्ट कैसे करेंगे, देखो हम कैसी इकोनॉमी है, हम एक शिफ्टिंग इकोनॉमी है, शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा हो गया भाई, डिक्लाइन हो गया, और हमारा सर्विस सेक्टर क्या हो गया है, राइज हो गया है, रेज हो गया है। हम उसको बढ़ा रहे हैं, हम वहां पे ज्यादा फोकस करने की अब कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, एग्रीकल्चर को हम कम क्यों कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है ना आज तक, वो एक ये रही है कि हमारे पास एक ये रहता है कि ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहती है एग्रीकल्चर में। कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, कौन सी है ये, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, मैं भी पागल हूँ, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट रही है हमारे पास। यानी कि लोग लगे तो हुए काम करने, पर वो काम नहीं करने। ये क्या होता है मैम, समझ में नहीं आया। देखो मैं समझाती हूँ आपको। आप सपोज एक है ना खेत है आपके पास, ठीक है, आप एक खेत के मालिक हो बेटा।
ये आपका खेत है और इसमें आप कुछ भी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है बेटा वो कर रहे हो। इस खेत में टोटल आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स लगे हुए हैं, लेकिन मम्मी पापा बच्चे लगे हुए हैं, सपोज दादा दादू दादी भी लगे हुए हैं, और मतलब वो सब मिलके टोटल 5 बंदे लगे हुए हैं। आप इतना मानो कि एक खेत में टोटल मिलके 5 बंदे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 5 लोग काम कर रहे हैं, लाइक किसी ने बीज को सो कर दिया, कोई हार्वेस्टिंग कर रहा है, कोई खेतों पे जाके पानी दे के आ रहा है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट संभाल रखा है, ऐसे करके ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चिड़िया विड़िया से भी बचाव करके रख रहे हैं अपने खेतों का। लेकिन ये जो खेत का टुकड़ा है ना बेटा, ये जो खेत का टुकड़ा है, हमें इस पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की नीड थी। यानी कि सेम काम को 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगे कितने हुए हैं, 5 लोग। एक्स्ट्रा कितने लोग हैं भाई, 3 लोग। तो ये 3 लोग क्या कहलाएंगे, ये 3 लोग कहलाएंगे हमारी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। यानी कि आपकी जरूरत नहीं है फिर भी आप लगे हुए हो, आप कोई काम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो। मतलब यार अगर वही काम 2 लोगों से भी करवाए ना तो वो भी सेम काम करेंगे, आप लोग 3 उसके अंदर और घुसड़े हुए हो और फिर भी वही जो प्रोडक्शन तो वही आ रही है, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप 5 लोग मिलके भी सेम प्रोडक्शन कर रहे हो, आप 2 लोग मिलके भी सेम प्रोडक्शन कर रहे हो। तो इससे बढ़िया ये नहीं है कि ये जो 3 लोग हैं बेटा, ये जो 3 लोग इन 5 में से निकल जाए, ये 3 लोग कहीं और जाके काम कर ले, कुछ और काम धंधा ढूंढ ले, किसी फैक्ट्री में काम कर ले, किसी और के खेत में काम कर ले, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब व्हाटएवर। तो यहाँ पे ऐसी जो बेरोजगारी होती है जिसको हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। देखो ये लोग है ना, असल में 3 लोग बेरोजगार है बेचारे, ये कुछ खासा काम नहीं कर रहे हैं, काम तो वो 2 लोग भी कर लेते हैं इकट्ठे रह के, लेकिन हम लोगों ने 3 लोगों को एक्स्ट्रा लगा रखा है। तो ये कुछ खासा अपना वो नहीं दे रहे हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रही हैं, ये बस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हैं, बेरोजगार है असल में, लेकिन ये छिपी हुई बेरोजगारी है, डिस्गाइज्ड है, हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें लग रहा है कि यार काम तो 5 लोग कर रहे हैं, लेकिन काम कितने लोगों का है, 2 लोगों का। ठीक है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो इस पे क्या होगा कि आपको रिक्वायर्ड कितने बंदों की है, 2 बंदों की, लेकिन लगे कितने बंदे हुए हैं, 5 बंदे। 3 बंदे क्या है, एक्सेस में है, और तीनों के तीनों खराब काम कर रहे, कहीं और जाके काम कर लो तो आपको पैसा भी मिलेगा। इट मींस यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाई जॉब्स है, ठीक है, ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, लेकिन लो क्या है, प्रोडक्टिविटी है। लो क्या है आपकी, प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है, खाम में आप लोग लगे हुए हो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्सेस वर्कफोर्स होगी। ठीक है, वर्कफोर्स जो है, लेबर जो है आप ज्यादा लगा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आउटपुट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो, रिड्यूस नंबर वुडंट इम्पैक्ट आउटपुट। अगर हम यहाँ पे जो बंदे हैं 5 की जगह पे अगर हम 2 बंदे भी लगाएंगे तो भी हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो 3 बंदे हैं वो एक्सेस में लगे हुए हैं, तो ये सब नहीं लगने चाहिए, इनको हटाओ यहाँ से और इनको शिफ्ट करो दूसरे सेक्टर्स की तरफ। तो ये हमारा सबसे बड़ा पंगा रहता है कहाँ पे, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है बेटा, एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजंस क्या है ग्रोथ करने के, किसकी ग्रोथ करने के, जो हमारा देखो इधर देखो, रेज ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो जो है वो इंक्रीज हो गया 2013-14 में, पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देखो क्यों इंक्रीज हुआ है, टर्शरी सेक्टर नाउ लीड्स द सर्विस सेक्टर हैज सरपास द प्राइमरी सेक्टर एज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। यानी कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो क्या कर गया है, वो अब लीड्स कर गया है। लीड मतलब उसने अब लीड हासिल कर ली है, उसने वो अब डोमिनेंट हो गया है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर को उसने क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया। स्टार्टिंग में कौन सा सेक्टर आगे था, प्राइमरी, और अभी कौन सा सेक्टर आगे है, सर्विस। ठीक है, तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर अब कौन बन गया है, हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर। तो रीजंस क्या है बेटा ग्रोथ के, देखो रीजंस क्या है, ऐसा क्यों हुआ है। हमने देख तो लिया कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, टर्शरी सेक्टर जो हमारा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है। देखो सबसे पहली चीज बेटा, हमें जो हमारे पास एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, हमें उनकी नीड ज्यादा हो गई है। पहले इतनी नीड नहीं होती थी, अब हमें नीड ज्यादा है। लाइक मैनी सर्विसेज, लाइक हमें हेल्थ केयर की जरूरत हो गई है, हमें एजुकेशन की जरूरत हो गई है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, हॉस्पिटल्स की जरूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, पोस्ट की जो हम
तार, चिट्ठी पत्रा सब एक दूसरे को देते हैं ना, वो टेलीग्राफ सर्विसेज, हालांकि ये अब कम हो गई है हमारी। पुलिस स्टेशंस की बहुत जरूरत है क्योंकि क्राइम बहुत होता है, तो क्राइम होगा तो कोर्ट्स की भी जरूरत होगी हमें। विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस की जरूरत है हमें, ताकि हम विलेज को भी कंट्रोल कर सके अच्छे से और वहां पे भी हम अपना क्या करें, सुचारू रूप से काम कर सकें। म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशंस है, डिफेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, ठीक है। इन सभी चीजों की हमें बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पे। ये सारी सुविधाएं हमें क्या है, जरूरी हैं। अब ये सारी सुविधाएं जरूरी हैं तो ये सब क्या है बेटा, सर्विसेज है, तो सर्विस सेक्टर का डोमिनेंट होना बनता ही बनता है। और देखो सपोर्टिंग डेवलपमेंट क्या है, हमने है ना फर्स्ट पार्ट में भी करा था कि सर्विस सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। प्राइमरी सेक्टर में गेहूं उगाया, उस गेहूं को मंडी तक लेके कौन जाएगा भाई, सर्विस सेक्टर ही तो लेके जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में पहले के मुकाबले में बहुत ग्रोथ हुई है, इसीलिए उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई। किस चीज की, सर्विसेज की, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड स्टोरेज। तो ये सब सर्विसेज है, इन सब की डिमांड इंक्रीज हुई तो हमें वहां पे बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेजिंग इनकम्स, अब भाई सबकी इनकम भी तो बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात है वैसे, है ना। देखो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है बेटा, वैसे वैसे है ना हम लोग है ना बहुत सारे शौक पाल लेते हैं। हम मतलब किसी के शौक होते हैं, किसी का खर्चा करने का मन होता है, कोई कहता है यार अब तक तो किया नहीं, अब तक तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन अब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो हम खर्चा करना चाहते हैं। करो भाई, किसने मना किया है, करो खर्चा, ठीक है। देखो as people earn more they demand more services, जैसे जैसे हम ज्यादा कमाएंगे वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ जाएंगी। कैसी डिमांड, देखो भाई हम बाहर खाना खाने जाएंगे, हम घर पे नहीं बनाएंगे, क्यों भाई, हम कमा रहे हैं, हम सुबह से शाम तक कमा रहे हैं और शाम को आके घर पे ऐसे किचन में खड़े होके हमें खाना नहीं बनाना है, या फिर हमें आउटिंग करने जाना है, लाइक हमें सैटरडे संडे को बाहर खाना है, कुछ भी आपका हो सकता है। टूरिज्म करने आप जा रहे हो भाई, सारे दिन बॉस की चिक चिक पिट पिट सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए, मुझे ना 2 दिन के लिए परेशान मत करा, मुझे 10 दिन के लिए परेशान मत करा, मैं तो जा रही हूँ घूमने के लिए, ठीक है, जा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ बस। शॉपिंग, बाहर जाओगे पैसा कमाओगे तो शॉपिंग भी करनी पड़ेगी भाई। ये सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाओगे ना ऑफिस में, तो हम शॉपिंग भी करने लग गए हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी हमें नीड होगी। अब कौन लाइनों में लगे, है ना, लाइनों में हमें लगना नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, असल में टाइम होगा तो लाइनों में लग के सिविल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसा है और टाइम की शॉर्टेज है तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं बेटर सर्विसेज के लिए, जल्दी सर्विसेज जो हमें मिल जाती हैं। प्राइवेट स्कूल सेम वही वाला है भाई, हमें प्राइवेट स्कूल में जाके अपने बच्चे को शाशा पापा वाला इंग्लिश बोलनी सिखानी है, ठीक है, हमें सरकारी स्कूल में भेजना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, मैं खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमारे स्कूल में, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है लोग वो लेना चाहते हैं, लाइक अपने एकेडमिक्स में कुछ कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं फर्दर अपना कुछ ना कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूँ, लाइक स्पीकिंग की है, पब्लिक स्पीकिंग की है, ये सब, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट्स, भाई खाने खाने वाली बात है भाई, रेस्टोरेंट में जाएंगे और फिर वहां से खूब बड़ा सा बिल बना के आएंगे। ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं, लाइक मूवीज हम जा रहे हैं, स्पा जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा खर्चा भी बढ़ता है। अब खर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, इन सारी चीजों में कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो रेज हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब हमारे पास क्या था बेटा, पहले का टाइम पीरियड था तो उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि देखो आप घर बैठे मेरे साथ बातें कर रहे हो, मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ और हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ है, न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट। आज के टाइम पे सिर्फ ये तो बहुत छोटी चीज है, AI आ गया है यार, ठीक है। तो इतनी ज्यादा जो IT है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो गई है, तो डिजिटल सर्विसेज की जरूरत तो सबको है, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या किया है एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं, समराइज करते हैं। कंपेयर करा हमने तीनों सेक्टर्स को, तीनों सेक्टर्स में सबसे आगे कौन सा सेक्टर है हमारा, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। लेकिन पहले कौन सा था हमारा, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से हमने शिफ्ट करा किस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, यानी कि सेकेंडरी पे, और फिर हम पहुंच गए जल्दी से टर्शियरी सेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब टर्शियरी सेक्टर जो है हमारा, उसमें भी एक चीज क्या है, वो डोमिनेंट है, यानी कि GDP में सबसे ज्यादा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा टर्शियरी सेक्टर।
जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें फ्लॉ हमने क्या देखा था, एक कमी क्या देखी थी कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट रहती है, यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी है, लोग काम पे लगे तो हुए हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट उतना ही आ रहा है लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं, तो इस वजह से हमें शिफ्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब नेक्स्ट था हमारा कि रीजंस क्या थे उसको ग्रो करने के, जो टर्शियरी सेक्टर है वो क्यों ग्रो कर रहा है, तो एसेंशियल सर्विसेज हमें चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन की चाहिए, एजुकेशन, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, ठीक है, ये सब चीजें हमें चाहिए हैं। सपोर्टिंग डेवलपमेंट हम कर रहे हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसको टर्शियरी सेक्टर क्या कर रहा है बेटा, सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे टर्शियरी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद रेजिंग इनकम, हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हमारी जो आईटी है वो इंक्रीज हो रही है, डिजिटल सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो सर्विसेज बढ़ रही हैं तो ये भी तो सर्विस सेक्टर ही है, इंक्रीज तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स और फिर उसके बाद हम लोग आपकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं देती हूँ अपनी वाणी को यहीं विराम, तब तक के लिए जय श्री राम।